एवरीवन, साइंस एंड टेक के सीरीज में आपका वेलकम है। ये लेक्चर 1 है साइंस एंड टेक का। तो ऐसा नहीं है कि हमने साइंस एंड टेक नहीं कराया है। ऑलमोस्ट 4 से 5 लेक्चर ऑलरेडी साइंस एंड टेक का हमने कवर करा दिया है। जनवरी से लेके अगस्त तक का हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है, बहुत अच्छा है। लेक्चर 11 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। लेक्चर 12 आज या कल में, आज या कल मॉर्निंग आ जाएगा। ठीक है, साइंस एंड टेक देखते हैं। डेफिनेटली वंडरफुल सेशन होने वाला है ये। चलिए देखते हैं साइंस एंड टेक कंटेंट को। आप देखो पहला है ग्लोबल इंडिया समिट। ये कौन होस्ट किया? इंडिया। तो पहला करंट अफेयर्स यही बन गया। ठीक है, आउटकम्स क्या है? ये डेमोक्रेटाइजिंग द एआई। ए मतलब हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक्सेसिबल टू ऑल। मतलब ऐसा करना है ना कि एआई को सबको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, सो दैट इंटीग्रेटेड पार्टनरशिप ऑन एआई बाय ओईसीडी। ओईसीडी मतलब हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा जो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट है, जो ऑयल वाला है। ठीक है, ओईसीडी एंड जीपीएआई। जीपीएआई क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई। तो कौन कौन इंटीग्रेटेड पार्टनरशिप है? ओईसीडी एंड जीपीएआई। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वांटम गवर्नेंस। ठीक है, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, टू एक्सप्लोर बेनिफिट फॉर ह्यूमन काइंड के बेनिफिट के लिए हम लोग क्वांटम गवर्नेंस का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए स्टार्ट किए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ना, फर्स्ट टू डिस्कस क्वांटम गवर्नेंस के बारे में फर्स्ट किसने डिस्कस किया है? तो वो है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो पहला यहाँ से भी एक करंट अफेयर्स बन जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है इसका? ट्रांसपेरेंसी है, इंक्लूसिवनेस है, इंक्लूजन मतलब सबका साथ। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी है, नॉन मैलिफिसेंस और इक्विटेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है। नॉन मैलिफिसेंस का मतलब ये होता है, मालफिसेंस क्या होता है? कोई भी सॉफ्टवेयर या जो भी ऐसा वायरस टाइप का चीज़ है उसको मालवेयर बोलते हैं। तो ऐसा चीज़ बनाया जाए क्वांटम गवर्नेंस से कि ये सब प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखो क्वांटम टेक्नोलॉजी सिक्योर कम्युनिकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट और हेल्थ केयर। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी किस किस फील्ड में यूज़ किया जाएगा? तो कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट केयर और हेल्थ केयर के लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंडिया में 21 क्वांटम हब है, 4 क्वांटम रिसर्च पार्क है इंडिया में। तो यहाँ आप बिल्कुल ध्यान पे रखोगे। ठीक है, ये चीज़ आप डेफिनेटली याद रखोगे क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो एक टर्म है स्नो ब्लिंड मालवेयर। अब ऐसा टर्म पूछ दिया आपसे तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं मालवेयर क्या होता है। देखो मालवेयर का मतलब होता है एनी प्रोग्राम और फाइल दैट इंटेंशनली हार्मफुल टू कंप्यूटर नेटवर्क और सर्वर। ऐसा फाइल और प्रोग्राम जो इंटेंशनली मतलब होगा जानबूझकर हार्मफुल करे कंप्यूटर को, नेटवर्क को या सर्वर को, जिसको हम लोग मालवेयर बोलते हैं। टारगेटेड एंड्रॉयड डिवाइस। स्नोविल मालवेयर क्या किसको टारगेट करता है? एंड्रॉयड डिवाइस को टारगेट करता है। स्टील बैंकिंग एंड अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मालवेयर जो है ना, स्नोविल मालवेयर किस चीज़ को टारगेट करता है? तो एंड्रॉयड डिवाइस को करता है। ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल को डिवाइस को करता है। और क्या स्टील मतलब चुराता है बैंकिंग एंड अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो ये ध्यान पे रखोगे। नेक्स्ट है आपका ब्रिज रिकम्बिनेशन मैकेनिज्म, नेचुरली एग्जिस्टिंग डीएनए एडिटिंग टूल। ये नेचुरली डीएनए एडिटिंग टूल क्या होता है? देखो समझो बात, अभी हमारे पास कितने एडिटिंग टेक्नोलॉजी है? जीन एडिटिंग मतलब देखो एक होता है सेल। ठीक है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है, उसमें एक क्रोमोजोम्स होता है। ध्यान समझो, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स होता है। क्रोमोजोम्स जो होता है ना, उसमें डीएनए होता है। ठीक है, उसमें डीएनए होता है। क्रोमोजोम्स के एक पार्ट को हम लोग डीएनए बोलते हैं। तो जीन एडिटिंग का मतलब होता है क्रोमोजोम्स के एक पार्ट को डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है। ठीक है, तो जीन को हम कट करेंगे, मतलब जीन को कट करके हम एक नया उसके अंदर चेंजेस लाएंगे। तो क्या क्या जीन एडिटिंग टूल है हमारे पास? तो क्रिस्पर Cas9 है, यूपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, टेल न्यूक्लियस है, ये आपको ऑप्शन दे देगा, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीएनए एडिटिंग टेक्नोलॉजी। तो ये पता होना चाहिए आपको। जीन फिंगर न्यूक्लियस है और आरएनए इंटरफेरेंस है, आरएनए, ये भी यूपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं न्यूज में है क्या, ब्रिज रिकम्बिनेशन मैकेनिज्म है क्या? तो बीआरएम को बोलते हैं यूटिलाइज फॉर जंपिंग जीन। जंपिंग जीन एक नया टर्म है, समझ लेते हैं। ऐसा जीन विच इज रैंडमली जम्प्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक साइड से दूसरे साइड पर जंप कर जाए। इंसर्टिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन यूजिंग इंजाइम। वो क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को उसके अंदर डाल देता है थ्रू इंजाइम। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जंपिंग जीन। ठीक है, नेक्स्ट है अबाउट बीआरएम मतलब हो गया ब्रिज रिकम्बिनेशन मैकेनिज्म। एक्स्ट्रा डीएनए एट एंड ऑफ जंपिंग जीन गेट्स ज्वाइन टुगेदर कन्वर्ट डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो बीआरएम में होता क्या है? जो आपका डीएनए है ना, सिंगल स्टैंडर्ड, देखो
और उसको डबल, देखो होता क्या है ना, देखो जो हमारा डीएनए है ना, डीएनए वो डबल स्टैंडर्ड है, D4 डबल, ठीक है, और आरएनए जो हमारा वो सिंगल स्टैंडर्ड है। तो बीआरएम के थ्रू क्या होता है, जो डबल स्टैंडर्ड है ना वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्टैंडर्ड में। इतना ही याद रखना है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एडवांस जीन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। एडवांस जीन हम लोग बना के डिजीज को क्या करेंगे, क्योर करेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज मोटो, अब देखो डीएनए देखो डीएनए दो जगह पाया जाता है, एक तो न्यूक्लियर में मतलब न्यूक्लियस में पाया जाता है, और एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। आप साइंस एंड टेक पढ़ोगे तभी जब आपको साइंस पता होगा, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर डीएनए होता है इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स से इनहेरिटेड होता है, माँ बाप दोनों से, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ मदर से आता है। ये क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेटली। तो ये क्या होता है, इनहेरिटेड मेटाबॉलिक कंडीशन कॉज बाय जेनेटिक म्यूटेशन इन डीएनए। समझ में आया, एक इनहेरिटेड मेटाबॉलिक कंडीशन है जो जेनेटिक म्यूटेशन होता है डीएनए के अंदर। जेनेटिक म्यूटेशन का मतलब होता है, जेनेटिक मतलब होता है जो आपको पेरेंट्स से मिले, म्यूटेशन मतलब होता है कोई भी चेंजेज हो, ठीक है, कोई भी चेंजेज हो, जिसको जो भी चेंजेज होगा ना उसका म्यूटेशन कहलाता है। जैसे वायरस जो था ना कोविड का बहुत सारा म्यूटेशन हो रहा था बॉडी के अंदर, इसलिए तरह तरह के वायरस चेंज हो रहे थे, ठीक है। तो म्यूटेशन मतलब होता है चेंजेज। उसके बाद क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है, जो एंटीबॉडी मतलब होता है जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर होता है, जो किसी भी फॉरेन एलिमेंट से लड़ता है। फॉरेन मतलब हमारे अंदर वायरस आ गया ना तो एंटीबॉडी लड़ेगा उससे, इसलिए इसके टाइम में, कोविड के टाइम में आपको एंटीबॉडीज क्रिएट किया जा रहा था थेरेपी वगैरह के थ्रू, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होता है, रिप्रेजेंटेड MOABS या MABS, तो ये शॉर्ट फॉर्म भी आपको देके पूछ सकता है। लैब मेड प्रोटीन मिमिकिंग नेचुरल एंटीबॉडी, देखो मैन मेड प्रोटीन है, देखो सिंपल सा बात समझो, एंटीबॉडीज एक प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये मैन मेड प्रोटीन मिमिकिंग नेचुरल एंटीबॉडीज है, जो हमारा नेचुरल एंटीबॉडी है ना उसका ये मिमिक करता है। मिमिक मतलब कॉपी करता है, ठीक है, कॉपी करता है। इसका एप्लीकेशंस का है डायग्नोसिस ऑफ इलीसा। इलीसा मतलब जो HIV टेस्ट के लिए जो टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड इलीसा, तो ये भी याद रखना है, HIV टेस्ट किससे होता है, इलीसा से। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है, और कैंसर और इन्फेक्शन। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब जो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जो चीज़ें बीमारी से लड़ेगा ना, वो ऑटो इम्यून में क्या हो जाता है, बीमारी से नहीं लड़के वो क्या होता है अपना ही मतलब होता है कि अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही खिलाफ लड़ने लगता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम जरूरी है लेकिन ऑटो इम्यून सिस्टम जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर कैंसर से फिर इन्फेक्शन के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का काम होगा। अब है EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ठीक है। ये क्या है, मेडिकल टेस्ट है विच मेजर्स ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेटेड बाय न्यूरॉन्स। तो देखो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स जो है ना वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करता है, ठीक है, ठीक है। तो इस EEG जैसे ECG होता है ना, ECG हम लोग करते हैं, वैसे EEG है। तो EEG में हम लोग क्या करते हैं, मेजर्स करते हैं ब्रेन का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट जो होता है न्यूरॉन्स के थ्रू, जो इलेक्ट्रिकल चीज़ है ना उसको हम लोग मेजर्स करते हैं। आदित्य एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आदित्य एलिमेंट क्या है, जो हम लोग जो हमारा सन है ना उसका स्टडी कर रहे हैं, आउटर लेयर का स्टडी कर रहे हैं। तो L1 क्या, L1 पॉइंट है, L1 ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारा जो आदित्य मिशन है वहाँ जाके रॉकेट हमारा रुका हुआ है, सैटेलाइट उसको स्टडी कर रहा है। तो देखो पांच पॉइंट है, L1 L2 L3 L4 L5। तो उसमें L5 और L4 जो है ना वो स्टेबल है, बाकी L1 L2 L3 स्टेबल नहीं है, ठीक है, ध्यान पे रखना। आदित्य एलिमेंट टुक 178 days टू कंप्लीट रिवोल्यूशन अराउंड लैंग्राज L1 पॉइंट, L मतलब लैंग्राज पॉइंट। टोटल कितने पॉइंट है, 5। हेलो ऑर्बिट, इट्स पीरियोडिक 3D ऑर्बिट रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंट्रोडक्शन बिटवीन ग्रेविटेशनल पुल एंड टू प्लैनेटरी बॉडी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन अ स्पेसक्राफ्ट। देखो ये हेलो ऑर्बिट में है, जिसमें ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है टू प्लैनेटरी बॉडीज के बीच में, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है हेलो ऑर्बिट में। इतना ध्यान पे रख लिया। अब थोड़ा बहुत आदित्य L1 देखते हैं। फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन टू स्टडी सन, इतना ही से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इतना से क्वेश्चन आएगा कि पहला इंडियन स्पेस मिशन है जो सन को स्टडी कर रहा है। स्टडी सन मतलब सन का कोरोना मतलब आउटर लेयर, सोलर के इमिशन को स्टडी कर रहा है, और कोरोनल मास इजेक्शन को स्टडी कर रहा है। इन तीन चीज़ को स्टडी कर रहा है, आप याद कर लो। उसके बाद क्या, प्लानिटरी डिफेंस क्या होता है, रिफर्स टू एफर्ट एंड स्ट्रैटेजी एम टू प्रोटेक्टिंग अर्थ फ्रॉम पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ एनईओ लाइक एस्ट्रॉयड कॉमेट। देखो एनईओ मतलब होगा नियर अर्थ ऑर्बिट। तो हम लोग एक ऐसा डिफेंस सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि अर्थ के आसपास कोई भी ऐसा एस्ट्रॉयड या कॉमेट आएगा ना तो उससे हम लोग को बचाया जा सकता है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्लानिटरी डिफेंस। एन यहाँ पे होगा, यहाँ पे एन होगा, मैं ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे एन होगा, प्लानिटरी डिफेंस होगा, ठीक है।
प्लानेटरी डिफेंस, ठीक है। एग्जाम्पल नासा का डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, डार्ट मिशन जो नेपाल कह रहा हूँ, नासा का जो डार्ट मिशन है ना, डार्ट मिशन नासा का, वो क्या है, यूएसए का, वो क्या इसी के लिए कि अपने डिफेंस सिस्टम को ऐसा करा कि अर्थ के आसपास कोई, अर्थ पे कोई भी एस्ट्रॉयड है ना, एस्ट्रॉयड मतलब होता है कि बहुत बड़ा पत्थर समझो, ठीक है, अगर वो आएगा ना तो उससे हम बच सकते हैं। एक और इसके रिलेटेड ऑस्ट्रिक एफेक्ट्स भी है, ये भी ध्यान पे रखोगे। एस्ट्रॉयड का एक एफओफिस होता है, एफओफिस टाइप होता है, ये डिस्कवर कब हुआ था, 2004 में। ये नियर अर्थ ऑर्बिट है, मोस्ट डेंजरस एस्ट्रॉयड दैट कुड इम्पैक्ट द अर्थ। तो ये ध्यान पे रखना, एफओफिस क्या है पूछ सकता है क्वेश्चन। तो एफओफिस ऐसा चीज़ है जो नियर बाय अर्थ ऑर्बिट का है, और वो हमें बहुत ज़्यादा चांस है कि वो अर्थ को क्या करे, डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। मोस्ट डेंजर है, इसरो लुकिंग स्टडी टू ऑन इट, इसरो इसको पढ़ रहा है सो दैट कि इससे हम लोग ओवरकम हो सके। लूनार्ड केव क्या है, अंडरग्राउंड केव है मून के ऊपर, ठीक है, अंडरग्राउंड केव है मून के ऊपर, ठीक है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, देखो जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर करते हैं ना, 3 तरह का रिएक्टर होता है। लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर, जब 700 से ज़्यादा मेगावाट का एनर्जी जनरेशन होगा तो हम लोग लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर यूज़ करते हैं। लेकिन जब 300 मेगावाट का जनरेटर यूज़ करना है तो हम SMR यूज़ करते हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यूज़ करते हैं। माइक्रो रिएक्टर क्या होता है, अप टू 10 मेगावाट। तो ये ध्यान पे रखना, ये टर्म्स आपसे पूछ सकता है। देखो बेस्ड ऑन द हैवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी, हैवी वाटर DTO पता है ना, DTO वाटर का, हैवी वाटर बनाते हैं DTO से। एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर हैविंग पावर अप टू, ये बता दिया मैंने, ठीक है, इतना याद रखोगे, मोर द सबमिशन है। टोकामाक फ्यूजन रिएक्टर क्या है, चाइना का फर्स्ट वर्ल्ड हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग टोकामाक डिवाइस है, जिसको हम HS70 बोलते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, मशीन फॉर कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन है, ठीक है। फ्यूजन मतलब समझ ही रहे हो, फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन होता है। फ्यूजन मतलब होता है दो चीज़ आपस में जुड़ रहा है, फ्यूजन मतलब टूटना होता है, फ्यूजन मतलब जुड़ना होता है। प्रीवियसली यूरोपियन यूनियन जापान इनोग्रेटेड JT68, याद रखना ये सब। JT68 क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट मोस्ट एडवांस टोकामाक फ्यूजन रिएक्टर जापान का है। फ्यूजन रिएक्टर है, रिएक्टर समझ लो, जैसे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर कर रहे हैं ना, वैसे ये रिएक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER, साइंटिफिक पार्टनरशिप बिटवीन चाइना, ITER का कौन पार्टनरशिप है, यूरोप है, जापान है, इंडिया है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, रसिया है एंड USA, टू प्रूव वायबिलिटी ऑफ फ्यूजन एज एन एनर्जी सोर्स। तो फ्यूजन को हम एनर्जी सोर्स बनाएंगे, इसके लिए काम हो रहा है, क्योंकि देखो हम लोग न्यूक्लियर किससे जनरेट कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर फ्यूजन से कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूजन से कर रहे हैं। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग फ्यूजन से भी एनर्जी जनरेशन करें, ठीक है। अभी हम लोग जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से, हम फ्यूजन यूज़ करें, तो फ्यूजन यूज हो सके। इंडिया भी ज्वाइन किया 2005 में। लाईफाई टेक्नोलॉजी, जैसे वाईफाई टेक्नोलॉजी होता है वैसे लाईफाई टेक्नोलॉजी होता है। तो हम लोग वाईफाई में रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं, और लाईफाई में क्या यूज़ करते हैं, विजिबल लाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बाई डायरेक्शनल वायरलेस सिस्टम होता है, बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ से होता है। फॉर इंडियन डिफेंस सेक्टर फोर्सिंग ऑन नेवी, तो नेवी इसको फोकसिंग कर रहा है, फोकसिंग ऑन नेवी, नेवी के लिए फोकस हो रहा है ये, और इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, स्टार्टअप ऑफ अंडर IDEX इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस, इसके IDEX के अंदर ये लाईफाई टेक्नोलॉजी है। ट्रांसमिट डाटा बाय लाइट इमिटिंग डिवाइस, LED के थ्रू हम लोग इसमें डाटा ट्रांसफर करते हैं। यूज बाइनरी कोड, 1 मतलब ऑन होता है, 0 मतलब ऑफ होता है। देखना बहुत सारे स्विच पे कंप्यूटर वो 0 और 1 लिखा रहेगा, तो 1 का मतलब ऑफ, 0 का मतलब 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ। यूजेज एयरक्राफ्ट, हॉस्पिटल, इन सब चीज़ों में इसका यूज होगा। लाईफाई टेक्नोलॉजी, जैसे वाईफाई होता है ना, रेडियो यूज करते हैं वाईफाई में, और लाईफाई में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, देखो यहाँ पे पता है, विजुअल लाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टील स्लैग क्या होता है, हम लोग जब स्टील बनाते हैं ना, उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट बचता है ना, सॉलिड वेस्ट जो बचता है ना, जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग, उसको हम लोग स्टील स्लैग बोलते हैं, ठीक है। कंपोज क्या क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। तो इसका एप्लीकेशन, स्टील स्लैग का एप्लीकेशन कहाँ है, टू यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन। तो आपसे पूछ सकता है कि स्टील स्लैग का कहाँ यूज़ करेंगे, तो हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे। डार्क ऑक्सीजन क्या है, देखो रिसेंटली डिस्कवर किया गया 13,100 फीट के अंदर डीप पैसिफिक ओशन में ऐसा पाया गया कि ऑक्सीजन दैट प्रोड्यूस विदाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिना फोटोसिंथेसिस के अंदर में भी ऑक्सीजन मिला है, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा है। जनरेटेड बाय मेटालिक नोडुल्स प्रेजेंट ऑन द सी फ्लोर। तो ध्यान पे रखना किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, मेटालिक नोडुल्स प्रोड्यूस कर रहा है इतना डीप में। मतलब ऑक्सीजन का अगर ऐसा मिल गया ना, अगर अच्छा मात्रा मिल गया तो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डेनिसोवन, क्या है, एक्सटिंक्ट स्पेसीज है होमोनाइड का एंड क्लोज रिलेटिव टू मॉडर्न ह्यूमन, ठीक है। हमारी ये क्लोज रिलेटिव है, तो ऐसा टर्म पूछ सकता है आपसे, ये क्या है, तो फॉन्ड वेसिया कास्ट कैब तिब्बत, कास्ट कैब तिब्बत में पाया गया है। रिलेटेड टू नियंथर्स और मॉडर्न ह्यूमन, तो नियंथर्स और मॉडर्न ह्यूमन से रिलेटेड है ये, तो याद रखना, इतना याद रखो, ये ह्यूमन के एग्जिस्टेंस, मतलब हमारे जो एंसेस्टर है
हमारे जो बूढ़े पुराने पूर्वज हैं उनसे ये रिलेटेड है, ठीक है। लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर लूका, ठीक है। रिसर्चर्स बिलीव दैट ऑल 3 ब्रांचेज ऑफ लाइफ, दैट इज बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए सिंगल माइक्रोबियल कॉल लूका, लूका से है, ठीक है। लास्ट है इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, मैथमेटिकल ओलंपियाड जिसको हम लोग IMO भी बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना आप, ठीक है, IMO भी बोलते हैं, IMO, ठीक है। इसमें इंडिया को 6 मेंबर हैं, इसके इंडिया को 6 स्टूडेंट को इसमें अवार्ड मिला, 4 स्टूडेंट को गोल्ड मेडल मिला, 1 को सिल्वर मिला और 1 को ब्रॉन्ज मिला है, ठीक है। IMO क्या वर्ल्ड चैंपियनशिप कंपटीशन फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए एनुअली हेल्ड हुआ है। IMO हेल्ड फॉर 1959 रोमानिया, कब से हो रहा है? 1959 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आई होप हमने समझाने में सफल हुआ है इसको, ठीक है। आप इसको डेफिनेटली 1-2 बार पढ़ो, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। मुझे इतना विश्वास जरूर है मेरे सोर्स पे कि क्वेश्चन डेफिनेटली इसी से आने वाला है, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स है। थैंक यू।